खुदा के पाक कलाम में से सीखें। हमने गुज़िश्ता इतवार और उससे पहले जब हम रोज़ों के अयाम का आगाज़ किया तो हमने इस चीज़ पर इत्फाक किया था कि हर हफ्तावार इबादत में जो है हम खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी कलमात में से सीखेंगे। गुज़िश्ता जुमा हमने खुदावंद यीशु मसीह के पहले कलमे के बारे में खुदावंद के पाक कलाम में से सीखा है और आज हम खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर दूसरे कलमे के बारे में खुदा की पाक कलाम की रोशनी में अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए सीखेंगे। जहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने अपने साथ मसलूब डाकू से कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा, लेकिन इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए उससे ये कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा, इससे पहले डाकुओं का रवैया जो है खुदा के पाक कलाम में कलम बंद किया गया है और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह के इस रद्द अमल को कलम बंद किया गया है। हम इस बात से कुली तौर पर वाकिफ हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की गिरफ्तारी से लेकर उसके मसलूब होने तक के सफ़र के दौरान मुख्तलिफ किरदार जो थे उन्होंने अपना अपना रोल अदा किया और हम मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ रवैया जात जो हैं वो इस सफ़र के दौरान देखते हैं। गुज़िश्ता जुमे की इबादत में हमने ये देखा था कि यीशु मसीह के गिरफ्तार होने से उसके मसलूब होने तक मुख्तलिफ किरदार और मुख्तलिफ रवैया जात थे खुदावंद यीशु मसीह के हवाला से। लेकिन अब जब हम खुदावंद यीशु मसीह के दूसरे कलमे तक पहुंचते हैं तो उससे पहले उन लोगों के रवैया जात को खुदा के पाक कलाम में दर्ज किया है जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ मसलूब किए गए थे। और खुदावंद यीशु मसीह दो डाकुओं के दरमियान मसलूब किए गए थे, इस बारे में हम जानते हैं क्योंकि यसाया 53वां बाब उसकी 12वीं आयत में ये लिखा था कि वो खताकारों में शुमार किया गया। और ये पेशन गोई जो है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में तब पूरी हुई जब उसे दो डाकुओं के दरमियान मसलूब किया गया। उन दोनों डाकुओं के खुदावंद यीशु मसीह के हवाला से मुख्तलिफ रवैया जात थे। खुदा का पाक कलाम बताता है कि एक डाकू जो है वो खुदावंद यीशु मसीह पर तंज करता है और उसे कहता है कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको भी बचा। इस डाकू का रवैया उन लोगों की तरह था जो सलीब के इर्द गिर्द जमा थे, जो मसीह यीशु का मजाक उड़ा रहे थे, उसे तंज कर रहे थे, उसे लान तान कर रहे थे। इसका ठीक वैसा ही रवैया था और यह उन लोगों में शुमार होता है जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जान ना पाए, खुदा के फसा को जान ना पाए, उसकी कुर्बानी की अफादियत को जान ना पाए, वो उसके बहाए हुए खून की कीमत को जान ना पाए कि उस पर ईमान लाने से बनी नो इंसान जो है वो निजात पाएंगे, वो इस बात को ना समझ सके। बल्कि इसके बरअक्स दूसरा डाकू जिसका दूसरा रवैया खुदा के पाक कलाम में दर्ज किया गया है वो हमें हकीकी तौबा की मिसाल हमारे सामने रखता है और उन तमाम हिस्सों को या तौबा के असूलों को पूरा करता है जो खुदा एक इंसान से दरकार करता है, चाहता है कि इस तरह से तौबा करके इंसान जो है खुदा के हजूर में आए। तो इस पैगाम की वुसअत को मद्देनजर रखते हुए आज सिर्फ हम डाकू के रवैये पर जो है वो खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे और इतवार के रोज हम इस बात पर सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा तो उससे क्या मुराद है। वो फरदौस आसमान पर थी, जमीन पर थी या जमीन से नीचे थी, तो इसके बारे में हम जो है इतवार के रोज सीखेंगे। लेकिन आज हम इस बारे में सीखेंगे कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा तो उससे पहले उस डाकू का रवैया क्या था, उसका अमल क्या था जिसने सारी जिंदगी गुनाह में गुजारी थी और फिर उस वक्त उसने ऐसा क्या किया कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा।
खुदा के पाक कलाम के मुताबिक उसने 5 असूलों पर अमल किया, या उसकी हकीकी तौबा में 5 चीजें शामिल थी जिनकी बुनियाद पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। तो सबसे पहली चीज, जब एक डाकू ने खुदावंद यीशु मसीह पर तंज किया तो खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि दूसरे ने उससे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता। तो पहली चीज जो तौबा करने वाले डाकू ने की वो ये थी कि उसने खुदा का खौफ माना, और पहली बुनियादी चीज यही उसने जानी खुदा के फजल से कि उसने ये जाना कि खुदा का खौफ माना जाए। और ये तौबा का पहला असूल है, और ये उसकी हकीकी तब्दीली की तरफ भी इशारा करता है। और इसको कहने से पहले उसने जो डाकू तंज कर रहा था उसके साथ सख्त रवैया इख्तियार किया, और फिर उसने कहा कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता। यह इशारा है उसकी तब्दीली की तरफ, क्योंकि मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब उसकी 44वीं आयत के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो 2 डाकू मसलूब थे वो दोनों खुदावंद यीशु मसीह को लान तान कर रहे थे। यानी सिर्फ एक नहीं, मत्ती की इंजील हमें बताती है कि दोनों डाकू खुदावंद यीशु मसीह को लान तान कर रहे थे। लेकिन एक की जिंदगी तब्दील होती है, उसका दिल तब्दील होता है, और वो इस बात को जानता है कि जिस गुनाह की सजा वो सलीब पर बर्दाश्त कर रहा है वो मामूली है उस सजा के सामने जो इलाही अदालत में उसे दी जाएगी। और वो इस बात को जानता है और खुदा का खौफ मानता है। वो खुदा का खौफ मानता है। ये खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है। खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसके 10वें बाब की 28वीं आयत में कहा, उसी से डरो जो रूह और जिस्म दोनों को हलाक कर सकता है, जहन्नम में हलाक कर सकता है। और वो खुदावंद का खौफ मानता है। उसके अंदर यकीनन पाक रूह ने इस बात को डाला कि वो खुदा का खौफ माने। और जब उसने इस बात को समझा तो इमसाल की किताब उसके पहले बाब की 7वीं आयत के मुताबिक ये हिकमत का शुरू है, क्योंकि वहां लिखा है कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। और तौबा का पहला बुनियादी असूल क्या है कि खुदावंद का खौफ माना जाए। और जो नए सिरे से पैदा नहीं होते हैं, जो नई पैदाइश का तजर्बा नहीं रखते हैं, खुदा का पाक कलाम बताता है कि उनके अंदर खुदा का खौफ नहीं होता। ये उनकी खसूसियत होती है जो तब्दील नहीं होते हैं, वो खुदा का खौफ नहीं मानते हैं। रोमियो के खत उसके 8वें बाब की 18वीं आयत में लिखा है, उनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं है, किनके जो तब्दील नहीं हुए हैं। लेकिन जो हकीकी तौर पर तौबा करते हैं वो खुदा का खौफ मानते हैं। और इस डाकू ने जो पहला काम किया उसने खुदा का खौफ माना। और खुदा का खौफ क्या है? हिकमत का शुरू है। और उसका ये रवैया जो था वो वहां मौजूद बाकी सब लोगों से बिल्कुल बरअक्स था, क्योंकि वो लोग खुदावंद यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे, उसे तंज कर रहे थे, उसे लान तान कर रहे थे, जिससे वो जाहिर करते हैं कि उनमें खुदा का खौफ नहीं है। लेकिन डाकू क्या करता है? खुदावंद का खौफ मानता है, जो उसकी तौबा का पहला अमल है। दूसरी चीज जो वो सलीब पर डाकू करता है और जो चीज उसकी हकीकी तौबा को साबित करती है वो ये है कि वो अपने गुनहगार होने का इतराफ करता है। और वो कहता है कि हमारी सजा जो है वो वाजिबी है, हम अपने कामों की सजा पा रहे हैं। जो गलत काम, जो गुनाह वो करते रहे हैं वो उसकी सजा पा रहे हैं। और हकीकी तौबा का दूसरा अमल यह है कि हम खुदा के सामने अपनी हालत का, यानी अपने गुनहगार होने का इकरार करें। और ये इंसान के लिए मुश्किल है, क्योंकि इंसान फितरत ये सोचता है कि वो रास्तबाज है और वो अपने कामों को रास्त
बाजी के काम जानता है। और ये मिसाल की किताब उसके 16वें बाब की दूसरी आयत के मुताबिक है, क्योंकि वहां लिखा है कि इंसान की नजर में उसके सब काम जो है वो रास्तबाजी के हैं, लेकिन खुदा क्या जानता है? रूहों को जांचता है। खुदा हमारे बातन से वाकिफ है और अपने गुनाह का इकरार करना इंसान के लिए मुश्किल है, क्योंकि फितरत इंसान अपने गुनाह का सारा बोझ दूसरों पर डाल देता है। और इसकी इब्तिदा तब से हुई जबकि गुनाह की इब्तिदा हुई, क्योंकि जब खुदा ने आदम और हवा से पूछा कि तुमने क्यों गुनाह किया है, तो हवा ने कहा कि मैंने सांप के कहने पर किया है, और आदम ने कहा कि जो औरत तूने मेरे लिए बनाई है मैंने उसके कहने पर किया है। यानी उन सब ने अपने अपने गुनाह की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल दिया। और हम भी आज बहुत दफा जब गुनाह में गिर जाते हैं तो उसे हालात को जिम्मेदार ठहराते हैं, किसी शख्स को ठहराते हैं और कहते हैं कि ये मेरे इख्तियार में नहीं था। लेकिन हमारे पाक कलाम में हमें सिखाया गया है कि हम जब खुदा के हुजूर आए तो अपने गुनाह की जिम्मेदारी लें, अपने आप को गुनहगार माने। जैसे दाऊद ने अपने गुनाह की जिम्मेदारी ली और वो मज़ामीर की किताब में कहता है कि मैंने फकत तेरा गुनाह किया। वो अपने गुनाह का किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराता है, बल्कि खुद उसकी जिम्मेदारी लेता है। और जो है ये डाकू जो खुदा यीशु मसीह के साथ मसरूफ था, उसने अपने गुनहगार होने का इकरार किया। ये दूसरा अमल था, एक सच्चे तब्दील होने वाले दिल की। फिर तीसरी चीज जो वो सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर में करता है, वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह की बेगुनाही का इकरार करता है। और वो कहता है कि इसने कोई बेजा काम नहीं किया। यानी वो खुदावंद यीशु मसीह की बेगुनाही का इकरार करता है। वो ये समझता है कि हम अपने गुनाह की वजह से मसलूब है और खुदावंद यीशु मसीह अपनी रास्तबाजी की वजह से मसलूब है। जबकि वहां मौजूद सब लोग जो है उसे गुनहगार मानते थे। और यहूदी जो वहां पर थे वो पिलातुस की अदालत से लेकर यहूदी सरदार काहन की अदालत से लेकर उसे गुनहगार मानते थे, और इसीलिए वो नारा लगाते थे कि इसे मसलूब करो। लेकिन ये वो शख्स था जो दुनिया की तरह नहीं सोचता है, बल्कि क्या कहता है कि वो बेकसूर है, रास्तबाज। उसका ये कहना कि उसने कोई बेजा काम नहीं किया, उसकी रास्तबाजी का इकरार है खुदावंद यीशु मसीह। और ये हमारे लिए सीखने की बात है। वहां ज्यादा लोग जो थे वो खुदावंद यीशु मसीह को क्या मानते थे? गुनहगार। लेकिन वो अकेला जो है वो वहां पर खड़े होकर क्या करता है? खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करता है, उसकी रास्तबाजी का, बेगुनाह होने का इकरार करता है। ये बहुत जरूरी है। बहुत दफा हम इस बात को समझते हैं कि जहां ज्यादा तादाद होती है वहां सच्चाई है, और जहां कम तादाद है वहां सच्चाई नहीं है। लेकिन यहां एक डाकू है और वो खुदावंद यीशु मसीह को रास्तबाज कहता है, और बाकी जितने लोग मौजूद हैं वो उसे गुनहगार मानते हैं। तो कभी भी मेजॉरिटी जो है वो राइट नहीं होती है। ये तो आज भी दुनिया में उन लोगों की तादाद ज्यादा है जो ये मानते हैं कि दुनिया में कोई खुदा नहीं है, और मज़हब के लोगों की तादाद जो है वो उससे कम है। तो वो खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी का इकरार करता है। फिर वो खुदावंद यीशु मसीह के सामने दरख्वास्त रखता है और उसे कहता है कि ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यह बहुत आम बात है। वो वहां मौजूद ताकतवर लोगों से रहम की अपील नहीं करता है। वहां सिपाही मौजूद थे जो रोमी हुकूमत की ताकत को जाहिर करते थे, रोमी हुकूमत की ताकत का सिंबल थे। वहां यहूदी रहनुमा मौजूद थे जो कि मजहबी ताकत का सिंबल थे, और वो उनसे माफी की दरखास्त नहीं करते। आमतौर पर माफी की दरखास्त किनसे की जाती है? ताकतवर लोगों से। लेकिन वो किनसे करता है? सलीब पर लटके हुए निजात दहिंदा से, जो कि हमारी मसीही अकीदे का बुनियादी हिस्सा है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब की 6वीं आयत में कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, और कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता।
और यही चीज इब्तदाई कलीसिया में इसकी मुनादी की गई। और ईमान की किताब उसके चौथे बाब की 12वीं आयत में लिखा है कि किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आदमियों को आसमान के तले कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सके। और खुदावंद यीशु मसीह के सामने वो रहम की दरख्वास्त रखता है। उसकी दरख्वास्त के मुझे याद करना उसकी माफी की इल्तिजा के मुतरादिफ है, और जिसकी बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह की दुआ है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की दुआ ने उसके अंदर उम्मीद को पैदा किया। और अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल तरीन वक्त में, जब वो उस वक्त की दुनिया की सबसे सख्त सजा को बर्दाश्त कर रहा था, उसने इस बात को जाना कि मसीह यीशु उसकी जो है वाहिद उम्मीद है। और खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ उसकी वाहिद उम्मीद है बल्कि पूरी बनी हुई इंसान की वाहिद उम्मीद है। और पांचवी चीज जो उसने की सलीब पर, वो ये है कि जब वो खुदावंद यीशु मसीह से दरख्वास्त करता है तो मसीह यीशु के इख्तियार को मानता है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को जब मसलूब कर रहे थे, उससे सलीब उठाकर वो यरूशलेम की गलियों में से गुजर रहा था, जब उससे कोड़े लगाए जा रहे थे, उसके मुंह पर थूका जा रहा था, उसे तमाचे मारे जा रहे थे, तो उस वक्त लोग उससे क्या समझते थे? खुदा का मारा कूटा हुआ समझते थे। जो यसाया कहता है कि उससे क्या समझा लोगों ने? खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा, जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है। सब उसे एक कमजोर शख्स मान रहे थे। लेकिन डाकू जब उससे दरख्वास्त करता है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, तो इससे यह जाहिर होता है कि वो मसीह यीशु के इख्तियार पर ईमान रखता है कि खुदावंद यीशु मसीह मौत और जिंदगी पर और जमीन और आसमान पर इख्तियार रखता है। और खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार को इससे पहले भी मत्ती की इंजील उसके 8वें बाब में रोमी सूबेदार ने माना, जब उसने कहा कि अगर तू सिर्फ ज़बान से कह देगा तो भी शिफा मिल जाएगी। क्योंकि वो कहता है कि मैं तेरे इख्तियार को जानता हूं, क्योंकि मेरे मुत्तहद जो है वो सिपाही हैं, जो मैं उनसे कहता हूं वो करते हैं। मैं उन्हें कहता हूं जा तो वो जाते हैं, मैं उन्हें कहता हूं आ तो वो आते हैं। इसलिए अगर तू कह देगा तो शिफा मिल जाएगी। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसके ईमान पर ताज्जुब किया, हैरान हुए, और उन्होंने कहा कि ऐसा ईमान जो है मैंने इस्राएल में नहीं देखा, क्योंकि इख्तियार तो माना। आज एक बहुत बड़ा मसला कलीसियाओं में यह है कि हम इख्तियार को नहीं मानते हैं। कलीसियाओं में हम अपने पाकिस्तान के सिस्टम को देख लें, और यहाँ सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम यह है कि कोई किसी के इख्तियार को नहीं मानता। वज़ीर आज़म के इख्तियार को नहीं मानते, वज़ीर आला को इख्तियार को नहीं मानते हैं, मिनिस्टर्स के इख्तियार को नहीं मानते हैं। और यहाँ अगर हम चर्च की हालत देखें तो लोग पासबानों के इख्तियार को नहीं मानते हैं, और एल्डर्स जो हैं उनके इख्तियार को नहीं मानते हैं, चर्च के इंतज़ामिया के इख्तियार को नहीं मानते हैं। हम किसी को नहीं मानते हैं, किसी के इख्तियार को नहीं जानते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार को वो डाकू भी मानता है। आज मुझे और आपको भी मानना चाहिए, क्योंकि वो वाहिद हस्ती है जो हमें गुनाह से निकाल कर रास्तबाजी में दाखिल करती है। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है उसके दोनों साइडों पे जो लोग खड़े थे, उनमें से एक ने तौबा के सारे अमल को जो है हकीकी तौर पर पूरा किया। अगरचे डाकू को अपनी तौबा को अमली तौर पर करने का मौका ना मिला, लेकिन हम इस बात से वाकिफ हैं कि तब्दील शुदा जिंदगी का बराह रास्त ताल्लुक किससे है? तब्दील शुदा दिल से है। जैसा कि हिजकिय्याह की किताब उसके 36वें बाब की 26वीं आयत में लिखा है कि मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा। खुदा ने उस डाकू को सलीब पर नया दिल बख्शा, और उसने उस सारे अमल को पूरा किया जो तौबा के लिए ज़रूरी है। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसके इस अमल पर रद्द अमल जाहिर किया और कहा कि तू आज ही मेरे साथ कहाँ होगा? फरदौस में होगा।
क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उन्हें निजात देता है जो मसीह यीशु का इकरार करते हैं, अपने गुनहगार होने का तस्लीम करते हैं और खुदा के रहम और फजल के मुंतजर होते हैं। और डाकू ने यह जाना था कि वो खुदा के सामने कुछ भी पेश नहीं कर सकता, वो खुदा के सामने नाहिल है, उसे खुदा के रहम और फजल की ज़रूरत है। और जब हम इस रवैये के साथ खुदावंद के पास आते हैं तो फिर खुदावंद हम पर रहम करता है, फजल करता है और हमें निजात बख्शता है। तो खुदावंद मुझे और आपको इस तरह आजिज़ी इंकिसारी के साथ और अपने गुनाहों का इकरार करते हुए खुदावंद के सामने आने की तौफीक दे और इस पाक कलाम के वसीला से बरकत दे। शुक्रिया। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.